आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आप कांग्रेस में हैं तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाइएगा तो अनुशासनहीनता का मामला हो गया ना। आपको जाना है भाजपा में, चले जाइए आप। मुझे समझ नहीं आता, न पढ़ते हैं न लिखते, यहाँ आके चिल्लाते हैं जोगिंदर की तरह थारा भाई राहुल गांधी, थारा भाई राहुल गांधी। अरे पढ़ के तो आओ कम से कम। बीजेपी का नेता है, वो अपने घर के ऊपर अगर कांग्रेस का झंडा लेके घूमे, अपने गाड़ी में कांग्रेस का झंडा लेके घूमे, तो वो अनुशासनहीनता होगा। देखिए, ये लोग 14 अगस्त को नहीं आए लाल किले में। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये सारे के सारे पाकिस्तान का दिवस मना रहे थे उस दिन। कांग्रेस जितनी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबों को अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे ज्यादा मौका मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अनुशासनहीनता के पराकाष्ठा पे पहुंच जाइए। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो उसमें से आजकल जो है बहुत विधायक हैं और बहुत पार्टी के नेता हैं जिनको निलंबित किया जा रहा है। वहीं पंजाब से एक खबर आ रही है, संदीप जाखड़ पंजाब के कांग्रेस विधायक हैं, उनको उन्हीं की पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उन पे आरोप है पार्टी विरोधी गतिविधियों का। तो आइए जान लेते हैं, क्या निलंबित करना ही एकमात्र उपाय है? क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, पार्टी को चलाने के लिए अनुशासन रखना बड़ी सख्त आवश्यक चीज़ होती है। अगर अब वो अनुशासनहीनता का कार्रवाई करें तब, और अगर पार्टी कार्रवाई ना करे तो फिर आप ही लोग सवाल पूछिएगा कि भाई वो अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी किस हद तक बर्दाश्त करेगी। तो ऐसे स्थिति में वो आखिरी विकल्प के रूप में होता है। कांग्रेस कभी प्रयोग नहीं करती। देखिए, कल आपने देखा होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो है कि पुनर्गठन हुआ उसमें। अब देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने में जो लड़ाई लड़ रहे थे शशि थरूर, उनको भी शामिल किया गया। अब G23 वालों ने जिनके तमाम वो आलोचनाएं कर रहे थे, सबों को देखिए उसमें स्थान मिला। तो अगर आप रचनात्मक आलोचना कर रहे हैं पार्टी में, उसके लिए पूरी खुली जगह है। लेकिन अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे फिर उसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकेगा? तो ये बिल्कुल एक आखिरी हथियार के रूप में वो प्रयोग होता है जो पंजाब में प्रयोग हुआ है। पार्टी का आरोप है कि अपने निवास स्थान पे उन्होंने छत पे जो है भाजपा का झंडा लगा रखा है, वो लहरा रखा है। ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस में हैं तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाइएगा तो अनुशासनहीनता का मामला हो गया ना। आपको जाना है भाजपा में, चले जाइए आप। त्याग पत्र दीजिए, जाइए भाजपा में। भाई, कांग्रेस में कोई नेताओं की कमी हो रही है? हम लोगों ने देखा है अभी कि 1500 गाड़ियों के काफिले के साथ समंदर पटेल मध्य प्रदेश में देखा होगा आपने कि वो 700 गाड़ी वाले दूसरे हैं, गुप्ता जी नेता है, 700 समंदर पटेल 1500 गाड़ियों के साथ थे वो। तो वो अलग अलग लोग काफिले के साथ जा रहे हैं, कोई 700 गाड़ी के साथ, कोई 1000 गाड़ी के साथ। तो वो देखिए, जिसका जहां मन होगा वहां पे जाएगा। आपको भाजपा में जाना है, चले जाइए, लेकिन कांग्रेस के भीतर रह के आप भारतीय जनता पार्टी का आप झंडा लेके चलेंगे तो ये तो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। वहीं जाखड़ जी का कहना था कि पहले आप कारण बताओ, नोटिस जो है वो उनको देते, तो वो कारण बताते इस चीज का। बिना कारण जाने उनको निलंबित किया गया। अब देखिए, ये तो इतना ज्ञात कारण है कि इसमें कोई क्या कहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सचिन पायलट की तमाम गतिविधियों को देखा। 2020 में वो मानेसर भी चले गए थे, पार्टी को लेकर कितने मतभेद हो रहे थे, उनको पार्टी ने निकाला। कांग्रेस जितनी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबों को अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे ज्यादा मौका मिलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अनुशासनहीनता के पराकाष्ठा पे पहुंच जाइए। आप वही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का कांग्रेस से बाहर निकलने का एक ही था कि उनको राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना था, जो कि उनको नहीं बनाया। उनको अभी भी बनाया गया मुख्यमंत्री, लेकिन वो है ना पार्टी में, वो आज भी वो पार्टी में है। कल उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया है। और अब तो देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि एक तरह से वहाँ पे जो दूरी थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, सचिन पायलट अब रैली कर रहे हैं और उसमें अशोक गहलोत की तस्वीर भी लगा रहे हैं। तो वो मतभेदों को भी दूर कर लिया गया है। तो देखिए, सबों को जगह मिलता है। आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, वो भी आप प्रकट कीजिए, लेकिन आप अपने घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिएगा और कांग्रेस का नेता बनकर आप घूमना चाहिएगा, ये तो संभव नहीं है। वही उनका कहना है, पंजाब के जिस क्षेत्र के लिए वो जनता सेवा कर रहे हैं, पार्टी उन्हें निलंबित कर दे, जो मर्जी कर दे, लेकिन वो फिर भी उनके लिए खड़े हैं, उसी जनता की सेवा करेंगे। नहीं, वो करें ना सेवा, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे से ज्वाइन होकर सेवा करें। उनको टेंशन फ्री कर दिया कांग्रेस ने, तो उनको तो खुश होना चाहिए। वो जनता का सेवा करना चाहता है, आप सेवा कीजिए। आपको सेवा करना है। आप पहले से दिल से आप बीजेपी में शामिल थे, घर के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा रहे थे, कांग्रेस ने फ्री कर दिया। जाइए भाजपा में घूम के अच्छे से जो है कि मोदी जी का, योगी जी का, सबका नाम ले लेके आप प्रचार कीजिए और जनता का सेवा कीजिए। क्या लगता है, स्थान मिलेगा भाजपा में? अब ये तो भाजपा वाले जाने। अभी तक तो हम लोगों ने जो चीजें देखी हैं वो स्थान मिलता हुआ तो नहीं देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लगातार हल्ला मचता रहता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्हें तो मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया उन्हें। तो बाहर से जो लोग जाते हैं उनको केवल हेमंता बिश्व शर्मा है जिन्हें कि कांग्रेस से गए हैं और उनको मुख्यमंत्री का पद मिला है। बाकी किसी को भी आप बता दीजिए उनके अलावा किसी को कोई पद, मुख्यमंत्री जैसा कोई बड़ा पद मिला हो। तो शामिल तो हो ही जाते ना बीजेपी में जाके। नहीं, बीजेपी में तो जाके शामिल हो ही रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी में 50% से ज़्यादा लोग आज अगर कोई है तो वो कांग्रेस के ही लोग भरे पड़े हुए हैं।
तो ये तो अच्छी बात है ना कांग्रेस वालों के लिए कि कांग्रेस में भी कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के भीतर भी कांग्रेस के लोग जाके रहे, क्या दिक्कत है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे तो है वहाँ जाएंगे, तो क्या लगता है कि अपनी पार्टी छोड़कर अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो जो ओहदा उनको चाहिए वो नहीं दिया जाता बीजेपी की तरफ से? देखिए बीजेपी के भीतर वो ओहदा उन्हें मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे सभी प्रकार के सहमति और असहमति सबों को बड़ा सम्मान मिलता है। अब आप अनुशासनहीनता का पराकाष्ठा कीजिए कि आप कांग्रेस के आप नेता हो और तमाम जो है कि झंडा लेके आप दूसरे पार्टी का घूमिए, तो इसमें पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं कह रहा हूँ इसको दूसरे रिवर्स में देखें, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते, अपने घर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लगा के घूमते, भाजपा क्या करती तब, क्या ऑप्शन होता? क्या करते? भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लगे। राहुल भाई कैसी बात कर रहे हैं? जो ठीक है, अब क्यों नहीं कांग्रेस से छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस उनको मान सम्मान देती नहीं छोड़ते। कांग्रेस जब विजय राज सिंधिया जी उनको मान सम्मान नहीं मिला तो जब तो कांग्रेस छोड़ी ना, उनको सपने दिखाए मुख्यमंत्री बनाने का, मुख्यमंत्री और बना दिया। जब उनके लीडरशिप में सचिन पायलट के साथ क्या किया, जब 5 साल तक उनको दरकिनार रखा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अच्छा घोषित कर कौन इन्होंने राजस्थान में बैठा दिए। आज जब वोट की बात आई तो राजस्थान देखिए अब नहीं देखिए खुश है, खुश करना पड़ा, मजबूरी बनी 5 साल में कभी ये पलटी ना मार जाए और जो ये बीजेपी के पाले में ना चला जाए। देखिए बना दिया है, अब मजबूरी और जो क्योंकि आप जो पंजाब के विधायक संदीप जाखड़ को जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने निवास स्थान पे भाजपा का झंडा लगा रखा। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि कांग्रेस की नीति क्या है कि वो अपना नाम लेके चलते हैं, अपने परिवारवाद लेके चलते हैं। वो अपने राहुल गांधी को मुझे समझ नहीं आता, न पढ़ते हैं न लिखते, यहाँ आके चिल्लाते हैं जोगिंदर की तरह थारा भाई राहुल गांधी, थारा भाई राहुल गांधी। अरे पढ़ के तो आओ कम से कम, कुछ पढ़ के नहीं आते। अगर किसी ने लगा भी लिया तो उसमें क्या आफत आ गई? अगर हम अपने संविधान को लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या बात? देखिए बीजेपी का नेता है, वो अपने घर के ऊपर अगर कांग्रेस का झंडा लेके घूमे, अपने गाड़ी में कांग्रेस का झंडा लेके घूमे, तो वो अनुशासनहीन होगा। देखो ऐसा है, नफरत की राजनीति लेके चलोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। तो कांग्रेस हमने को बर्दाश्त बिल्कुल लेके चल रही है, एकदम लेके चल रही है नफरत की। देखिए ये लोग 14 अगस्त को नहीं आए लाल किले में, क्यों नहीं आए? क्योंकि ये सारे के सारे पाकिस्तान का दिवस मना रहे थे उस दिन। अच्छा। इसलिए नहीं आए सारे के सारे। क्यों नहीं आए तुम? इनकी माताजी ने बोला कि मैं बीमार थी। एक फोटो तुमने दिखाया, अगर राहुल बाबा खेतों में जाते फोटो खिंचवा लेते हैं, पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया तो फोटो खिंचवा लेते हैं, स्क्रू टाइट करते हैं तो फोटो खिंचवा लेते हैं। समझ लीजिएगा ये 14 तारीख को पाकिस्तान का दिवस मना रहे थे। 15 अगस्त को कांग्रेस ऑफिस में झंडा तोलन हुआ। वॉशिंग मशीन के ऊपर मेरा कुछ कहना है। अभी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जिस पे भी आरोप लगाते हैं वो बीजेपी में जाके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलता है और वो सही हो जाता है। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला था स्वच्छता अभियान की एक शुरुआत की थी। स्वच्छता अभियान, और स्वच्छता किसकी? सिर्फ जमीन की नहीं, स्वच्छता आत्मा की। जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में आता है उसकी रूह कांपती है भ्रष्टाचार करने से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।